नमस्कार दोस्तों, हिंदू कहानी संग्रह में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आइए जानते हैं घट स्थापना या कलश स्थापना हम घर पर कैसे करें। तो सबसे पहले जौ बोने के लिए एक ऐसा पात्र लें जिसमें कलश रखने के बाद भी थोड़ा सा जगह रहे किनारे पर, और ये पात्र मिट्टी का हो या थाली हो। मिट्टी का पात्र ज़्यादा अच्छा होता है। इस पात्र में जौ उगाने के लिए मिट्टी की एक परत बिछा दें। और दोस्तों, मिट्टी शुद्ध होनी चाहिए, अच्छे जगह से, मतलब वहाँ गंदगी वगैरह ना रहे। पात्र के बीच में कलश रखने की जगह छोड़कर फिर जौ के बीज को डाल दें। फिर एक परत मिट्टी की बिछा दें, फिर जौ डालें, फिर से मिट्टी की परत बिछाएं। अब इस पर जल छिड़क दें और जल इतना ही छोड़ें जैसे कि भीग जाए जौ, बहुत ज़्यादा या कम नहीं। अब कलश तैयार करें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं, कलश के गले में मौली बांधें। अब कलश को थोड़े गंगा जल और फिर शुद्ध जल से पूरा भर दें। कलश में साबुत सुपारी, फूल, दूब और इत्र, पंचरत्न और सिक्का डालें। अब कलश में पान के पत्ते हों या अशोक के पत्ते या आम के पत्ते, आप उसको लगा दीजिए। पत्ते ऐसा डालें जैसे कि पत्ते बाहर से थोड़ा दिखाई दें। इस प्रकार चारों तरफ पत्ते लगाकर फिर ढक्कन लगा दें। अब इस ढक्कन में अक्षत यानी कि साबुत चावल भर दें। नारियल तैयार करें। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर मौली बांध दें। इस नारियल को कलश पर रख दें। नारियल का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए। जो जो भाग पेड़ से लगा हुआ होता है वो आपके मुंह के तरफ होना चाहिए। अगर नारियल का मुंह ऊपर की तरफ होता है तो वो रोग बढ़ाने वाला माना जाता है। नीचे की तरफ हो तो शत्रु बढ़ाने वाला मानते हैं। पूरब की ओर हो तो धन को नष्ट करने वाला मानते हैं। नारियल का मुंह अपने तरफ होना चाहिए। अब यह कलश जौ उगाने के लिए तैयार पात्र में बीच में रख दें और फिर आप देवी देवताओं का आवाहन करते हुए प्रार्थना करें कि हे सभी देवी देवता, आप सभी 9 दिन के लिए कृपया कलश में विराजमान हो। आवाहन करने के बाद अपने मन में ये सोचते हुए, ये महसूस करते हुए कि सभी देवतागण कलश में विराजमान हैं, कलश की पूजा करें। कलश को टीका करें, अक्षत चढ़ाएं, फूल माला अर्पित करें, इत्र अर्पित करें, नैवेद्य, फल, मिठाई ये सभी अर्पित करें। और घट स्थापना के बाद देवी माँ की चौकी स्थापित करें। देवी माँ की चौकी के लिए साफ सुथरा लकड़ी की चौकी ले लिए, गंगा जल से धो लिए। शुद्ध जल से धोने के बाद उस पर लाल कपड़ा बिछा दें। लाल कपड़ा बिछाने के बाद आंख बंद करें और माँ दुर्गा की 9 देवियों की आवाहन करें कि हे माँ जगत जननी, मैंने आपका आसन तैयार कर दिया है। कृपया आप मेरे घर में आएं, इस आसन पर विराजमान हो। हे माँ जगत जननी, अपने बच्चे के घर में आइए और अपना दर्शन दीजिए। तो और आंख बंद किए ही आप महसूस करें कि माँ जगत जननी, माँ शेरा वाली, लाल चुनरी पहने माता दिव्य रूप 16 श्रृंगार किए, पायल की छम छम के साथ मेरे घर में, मेरे आंगन में पधार रही हैं। और फिर माता रानी मेरे चौकी पर विराजमान हो गई हैं। इस तरह से दोस्तों, आप माँ का छोटा सा फोटो या मूर्ति कुछ भी चौकी पर रखें, ये मानते हुए, ये महसूस करते हुए कि माता रानी आ गई हैं और सच में आती हैं। उसके बाद माँ को लाल चुनरी ओढ़ा दीजिए और धूप दीप ये सब रखिए। अखंड ज्योति आप जलाते हैं तो वो भी रख दीजिए। वो चौकी पर माँ के दाहिने तरफ होना चाहिए अखंड ज्योति। उसके बाद माता रानी को सुहाग के सारे सामान चढ़ाएं, जिसमें कि लाल चूड़ी, हरी चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर, बिंदी
ये सारे सामान, काजल लगाएं, मंगलसूत्र पहनाएं, आप वो पायल बिछिया भी चढ़ा सकते हैं। सब कुछ माँ को अर्पण करें। फल मेवा मिठाई ये सब माँ को अर्पण करें और माँ का पूजन करें। उसके बाद सप्त श्लोकी दुर्गा स्तोत्र शतनाम, जो कि 108 नाम होता है माता रानी का, और माता रानी का 32 नाम दुर्गा द्वात्रिंश नाम माला आता है। दुर्गा सप्तशती में सब ये सब रहता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तंत्रोक्त देवी सूक्तम ये सब पढ़ सकते हैं। अगर ये सब नहीं पढ़ सकते हैं तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें और माता रानी का श्रद्धापूर्वक पूजन करें। दुर्गा माता का पूजन करने के बाद आप आरती कर लिए, भोग लगा दिए, सब कुछ कर लिए। अगर आप व्रत हैं तो आप भी फलाहार करने के बाद माता रानी के पास बैठें। इन 9 दिनों में दोस्तों माँ भाव की भूखी हैं, भाव से ही रिझती हैं। अपने बच्चों का माँ भाव देखती हैं। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम 4 घंटा 6 घंटा ही बैठकर पूजा करें, सारे तंत्र मंत्र पढ़ डालें तभी माँ प्रसन्न होती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी पढ़ें, जितना भी पढ़ें, बस भाव से श्रद्धा से पढ़ें। ये कोई नियम नहीं है कि हमको इतना पढ़ना ही है और हम फटाफट पढ़ते जा रहे हैं, ये गलत है। जो भी पढ़ें उसका अर्थ समझ कर ही पढ़ें। हम जितना हो सके उतना ही यथाशक्ति तथा भक्ति, बस यही जानते हैं। आप दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। आप खाली समय में, जैसे दोपहर में, आप माँ के पास बैठें, चटाई बिछा लें, अपना कुछ बिछा लें, आप माँ के चौकी के पास बैठें और माँ को अपना 2-4 भजन सुनाएं। इन तरीके से भी आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी जो कि मेरा है, और आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय माता दी। माता रानी की कृपा हम सभी भक्तों